Hello, my dear students. I am Rakesh Verma from Rakesh Tutorials, विकास नगर लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा है, देखिएगा, एनसीईआरटी मैथमेटिक्स इंटीग्रल क्लास ट्वेल्थ मिसलेनियस एक्सरसाइज हम पढ़ा रहे हैं। देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ध्यान समझिए। ये हमारे पास है मिसलेनियस, ठीक है, एक्सरसाइज किसकी इंटीग्रल की क्लास 12। क्या हम पढ़ा रहे हैं? मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 12, है ना। क्लास 12 एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करा चुके हैं, इसके पहले हम सॉल्यूशंस करा चुके हैं, ठीक है। हमारे पास 8 क्वेश्चन हमने कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ये मेरे पास बुक है। एक इंटीग्रेशन आई इक्वल टू गिवन है sin x अपॉन sin a माइनस एक्स। देखिए dx करना है। ऐसे केसेस में इन दिस केसेस sin a माइनस एक्स वी कैन यूज द, सपोज दैट आपके पास क्या है x और a माइनस एक्स, तो वी मेक दिस x एज, ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी। इट मीन्स वी कैन राइट x इक्वल टू x माइनस a एंड प्लस a। there will be no effect on the value of the x, so we can replace the value x minus a plus 1, okay, right now, ठीक है। तो you can see x minus a plus a, okay, we can take x minus a one function, I mean to say this one, okay, right now this we can use here formula of sin a plus b या sin x plus y, sin a इंटू cos b प्लस cos a, या x प्लस y में यूज कर लीजिए या a प्लस b में यूज कर लीजिए। तो sin x मतलब ये होगा पूरा, ये आप x हो जाएगा और ये मान लो y हो जाएगा, है ना। ये तो sin a प्लस b इक्वल टू sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू sin b, है ना। तो हम अगर x में यूज करेंगे तो sin ये आपका हमारा ये हो गया और cos हो गया, ये a है और ये, ठीक है, sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin dx हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से देखिए सेपरेट करिए इस प्लस वाले साइन से, मैं इसको देखिए अब बना रहा हूँ, प्लस से सेपरेट करिएगा। दिस इज द, इट मींस दिस इज होल डिनोमिनेटर, वी कैन सेपरेट फ्रॉम द दिस साइन, ठीक है, दिस अपॉन दिस प्लस दिस अपॉन दिस, हियर दिस इज कैंसिल आउट और दिस cos x, देखिए cos a, जो भी आपके पास ऐसे टर्म्स होते हैं cos a cos b, these are the constant term, ठीक है, these are the constant term, ठीक है, they do not integrate, ये इंटीग्रेट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसको बाहर कर लीजिएगा cos a को, यहाँ क्या बचेगा 1 dx, और dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, इंटीग्रेशन dx क्या होता है भैया, x होता है, इंटीग्रेशन dx x होता है। तो फिर आपका ये dx का x आ जाएगा, ये जो लिखा है dx का x हो गया, ठीक है, प्लस sin a, यहाँ sin a बाहर होगा और cos अपॉन sin क्या होगा, cot में कन्वर्ट होगा, cot का इंटीग्रेशन ये होता है, cot का इंटीग्रेशन cot x माइनस a इक्वल टू log, बोलिए sin x माइनस a प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। और इसको अगर आपको लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, कांस्टेंट वैसे सिमिलर आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखिए यहाँ पर e टू द पावर 5 log x माइनस e पावर टू द पावर 4 log x अपॉन e टू द पावर 3 log x और माइनस e टू द पावर 2 log x dx इंटीग्रेशन करना है। ध्यान समझिएगा क्या करना है। आप इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखिए पहले ये कर लीजिए, लॉग का रूल होता है एक, मैं रूल बताता हूँ आपको लॉग का, कैसे मैंने उसे सॉल्व किया है कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। देखिए अगर आपके पास सिंपल लॉग रूल समझिए, पहले रूल कहता है अगर आपके पास लॉग वैल्यू दी गई है, देखिए नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, नेचुरल लॉग का बेस ई है, जिसे नॉलेज से नहीं वो समझ ली, सपोज दैट हमारे पास 5 है और वहां पर log x है, इसका बेस ई होता है, क्या होता है, बेस ई होता है। तो एक पावर हमारे पास लॉ होता है, ठीक है, बोलिए m log n, उसको हम लिख सकते हैं log m टू द पावर n, बेस ई होता है ना, सिमिलर है। तो इसको हम देखिए क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे, वी कैन राइट नाउ log x पावर 5 बेस ई, ओके, ऐसे मैंने सबको किया है। देखिए ये पावर यहाँ चली जाएगी log x के पास, है ना, x पावर 5 हो जाएगा, यहाँ x पावर 4 हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अब नेचुरल लॉग का बेस ई होता है, आप देखिए यहाँ log ई जो है अंडरस्टूड है, ई log
अंडरस्टूड है ना। तो आप समझिएगा, ध्यान से समझिएगा कि लॉग अगर आपके पास x है, यहाँ पर कोई पावर n है, ठीक है, या इसी को हम ले लेते हैं, देखिए लॉग x है और यहाँ बेस e है और यहाँ पर आपका 5 है और इसका लॉग e, तो ये हमेशा क्या होगा, ये होगा, याद करके रख लीजिए, दोनों बेस e पे हैं और x पावर टू दी पावर कुछ भी है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये हो जाएगा x पावर 5, ठीक है, यहाँ x पावर 4, यहाँ सिमिलरली x पावर 3 और x पावर 2, है ना। यहाँ कॉमन ले लीजिए, देखिए x पावर 4 कॉमन हो जाएगा और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, इसके पावर कैंसिल हो जाएगी, x पावर 2 बचेगा और यहाँ इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, x पावर n इंटीग्रेशन dx इक्वल टू क्या होता है भैया बोलो, x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है, और प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लगा दे, फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 मैंने करा दिया है, समझा दिया है करने के लिए। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 9 पे, हम आ जाते हैं 9 पे, पहले कर लीजिए इसको फटाक से, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, ये 8 था और फिर आपका ओके 9 में कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कि लेट, हम यहाँ से बताते हैं, देखिए 9 को क्वेश्चन 9 लेट, हमने i इक्वल टू लेट करके लिख लिया पहले से ही, है क्वेश्चन आप कॉपी करेंगे, cos x अपॉन 4 माइनस साइन स्क्वायर x, ये आपके पास रूट में है, डिस्क करना, देखिए मिसलेनियस अच्छे से लगा लीजिए, मिसलेनियस के पैटर्न पे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में भी, बता दें, ठीक है। तो आप देखो, आपको यहाँ इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा, साइन स्क्वायर x है, साइन x को आप t लेट कर लीजिए, तो यहाँ करिए क्या करेंगे, पुट साइन x इक्वल टू t, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और इसको डिफरेंशिएट करिए, क्या आ जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और क्या आ जाएगा dx इक्वल टू dt, ये आपका बन जाएगा। और हमें dx का रिक्वायरमेंट है, तो इम्प्लाइड दैट dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt अपॉन cos x, और नहीं तो आप पूरा देख लीजिए, ऐसा रख सकते हैं इसको साथ लेकर के, cos dx है, यहाँ पे ये भी dx है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आपका एक बार स्टेप में बता देता हूँ, cos x अपॉन ये हो जाएगा 4 माइनस, यहाँ पर क्या साइन इसको लिया हमने t, तो t स्क्वायर होगा रूट में, और इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम dx की, तो dt अपान क्या हो जाएगा भैया, cos x हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपान, इसको हम 2 का फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं बोलिए, बताइए, है ना। और साइन हमने क्या लिया था, एक चीज और कर सकते थे, यहाँ इसको हम साइन 2x लिख देते तो आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको है, एक काम और कर सकते हैं, साइन x को 2t अगर लेट कर लें तो देखिए और आसान हो जाएगा, 2x को 2t लेट कर लीजिए, है ना, तो यहाँ पर कुछ नहीं बढ़ेगा, आपका 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा, देखिए, है ना, यहाँ 2t dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2t dt, तो 2 यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा, तो इसको हम जब 2 रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 4t स्क्वायर हो जाएगा, क्या रखेंगे भैया, 4t स्क्वायर होगा, इससे आपको आसान हो जाएगा, 4 को हम कॉमन लेकर रूट से बाहर भी निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 2 dt, और हम रूट में 4 कॉमन ले लेंगे, ये तो बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना, और रूट में, और रूट से इसको बाहर निकालेंगे आप, तो देखिए इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर, और रूट से 2 बाहर निकल आएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 dt, है ना भैया, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन dt अपान 1 माइनस टी स्क्वायर, है ना। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको आप इंटीग्रेट कर लीजिए, याद करिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप इसको क्या लिखेंगे बोलिए, साइन स्क्वायर, साइन इनवर्स टी प्लस सी, साइन इनवर्स टी प्लस सी, अब टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, टी की वैल्यू हमने क्या लिया था, साइन इनवर्स टी क्या लेट किया था, बोलिए, यहाँ से टी की वैल्यू निकालिए, देखिए साइन x इक्वल टू 2t, तो हम जब t को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, साइन x अपान 2 आ जाएगा, हाफ साइन x आ जाएगा, है ना, तो इसे हम क्या लिख देंगे, साइन x अपान 2 ब्रैकेट में प्लस c, आपका आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है 9, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, आसान था, समझ में आ गया होगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, यहाँ समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, लेट आई इक्वल टू, आपको दिया गया है आई इक्वल टू साइन, यहाँ समझिएगा, साइन टू द पावर 8x माइनस कॉस 8x, ओके, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इंटू में है ये, और डी एक्स इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए क्या करेंगे, ऊपर वाले पार्ट को आप देखिए, आप ऊपर वाले पार्ट में आप इसको ध्यान समझिएगा, इस वाले पार्ट को मैं इधर बता रहा हूँ कि साइन पावर 4 है, तो वी कैन राइट द साइन पावर 4 एक्स का होल ऑफ स्क्वायर माइनस कॉस पावर 4 एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। यू नो द आइडेंटिटीज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आ जाएगा। क्या भी आ जाएगा, इसको देखिएगा, समझिएगा, साइन पावर 4x प्लस कॉस पावर 4x, एक में प्लस हो जाएगा, एक में आपका साइन पावर 4x माइनस कॉस टू द पावर बोलिए 4x। ये आपके पास दो प्रॉपर्टीज हो, दो फैक्टर हो जाएंगे। अब आपको फार्मूला अप्लाई कर लेना है। देखिए इसके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन, देखिए एक आपने फार्मूला पढ़ा होगा, a पावर 4 प्लस b पावर 4 है, कर लाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab। सिमिलरली वी कैन यूज हेयर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये हम यूज कर सकते हैं। प्लस उधर आपके इसके दो फैक्टर फिर कर लीजिएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और एक फैक्टर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। और ये लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, इस लास्ट में हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास ये 1 हो जाएगा और ये आपका ऐसे बच जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका एक हो जाएगा, ये आपका एक फार्मूला बन जाएगा, है ना, इतना। और यहाँ पर ये 1 हो जाएगा, है ना, और ये आपके पास यहाँ 1 हो जाएगा ये, और ये साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर वह किसका होता है, माइनस का। देखिए कॉस 2x का फार्मूला आपके पास होता है, बोलिए cos 2x के फार्मूला में क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और जब ये उल्टा है ऐसे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो याद कर लीजिए ये किसके बराबर होता है, माइनस कॉस 2x के, तो ये माइनस कॉस 2x हो जाएगा, है ना। तो सॉल्व करके हमारे पास ये देखिए क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज आ जाएगी आपको, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, ये आपका ऊपर आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये आ गया आपका, और ये ब्रैकेट में आ गया माइनस 1 से इंटू करेंगे तो यही रहेगा माइनस कॉस 2x, और अपॉन डिनोमिनेटर में dx 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू बोलो भैया कॉस स्क्वायर एक्स, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला है, देखिए ये कैंसिल होने वाला है, कैंसिल कर लीजिए, पूरा कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट वाला ये, और माइनस को बाहर करिए, माइनस कॉस 2x dx बचेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस का साइन होता है ना, तो ये साइन 2x, और जो x का कोफिशिएंट होता है वो हमेशा कहाँ आ जाता है, अपॉन में आ जाता है प्लस xc, यानी हमारे पास हाफ साइन 2x प्लस c, ये आंसर हो जाएगा, है ना। ये समझ लीजिएगा, इसको ना आया हो तो मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ये वाला पार्ट, और इसके फैक्टर होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी, है ना। इसके फैक्टर आप फिर कर सकते हैं, देखिए ए स्क्वायर
प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये चीज़ आपके पास मैंने फॉर्मूला बताया था ए, ठीक है, ये इसके बराबर होता है दिस। ओके, तो ये 1 हो जाएगा और ये आपका बचेगा, वही फॉर्मेट बन के आ जाएगा, है ना। और यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस 2x होगा, और ये 1 हो जाएगा, ये वाला इसके प्लेस पर 1 है ये, ठीक है, ये वाला, है ना। ओके, तो ये आपका आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा करने के लिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहे हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट है, इंपॉर्टेंट है 11 क्वेश्चन नंबर, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है, लेट आई इक्वल टू करके लिख लीजिएगा। लेट आई इक्वल टू आपके पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, ध्यान समझिएगा भैया, कॉस एक्स प्लस ए डॉट कॉस या इंटू कॉस एक्स प्लस बी, दो वैल्यूज आपको कॉस में ऐसे करके दी है, डीएक्स करना है, ठीक है। तो हम देखिए मैं क्या कर सकते हैं इसे, हम फिर वही ऊपर वाले पार्ट में अगर आप देखें नीचे हमारे पास कॉस, दोनों कॉस है, तो हम इसे कैसे साइन बनाएं, क्योंकि अब सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए अगर आप ध्यान समझिएगा कि जैसे सपोजेड हमारे पास क्या है, साइन है, साइन, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी के टर्म में। तो देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे हमारे पास x है, x में हम प्लस a कर दें और प्लस क्या कर दें, माइनस प्लस, यानी हम माइनस x प्लस बी कर दें, इस तरीके से कुछ बनाइए। देखिए तो साइन x प्लस a माइनस एक्स और माइनस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी हमें क्या करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन क्या बचेगा, a माइनस बी, यानी ऊपर नीचे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को हम पहले क्या करें, साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो i इक्वल टू, तो 1 अपान साइन क्या आएगा भैया, साइन a माइनस बी, यहाँ पर, ठीक है, साइन बोलिए, साइन क्या रहेगा, a माइनस बी से, यानी हमने इससे मल्टीप्लाई किया, इसे डिवाइड किया, और ये आपका cos x प्लस ए और cos x प्लस बी, ये तो ऐसे रहेगा dx, है ना। अब इसको आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको साइन a माइनस एक्स ऐसे रखना है, इसको आपको सेम बना लेना जैसे हमने बताया वहाँ। देखिए हम साइन a माइनस बी विच इज इक्वल टू साइन x प्लस ए, विच इज इक्वल टू साइन x प्लस ए, बोलिए x प्लस ए है, ये कर देते हैं, x प्लस ए माइनस x, बोलिए प्लस बी, और ब्रैकेट में इसका हम dx करेंगे, है ना। तो देखिए cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी। अब आपके पास देखिए क्या हो रहा है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि आप याद करो साइन a प्लस बी और कॉस a प्लस बी के फॉर्मूले में सब आते हैं, तो साइन हम a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन a इंटू कॉस बी, ठीक है, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखना है साइन a माइनस बी, है ना। इंटीग्रेशन क्या करेंगे भैया, देखिए साइन a माइनस बी अप्लाई करिए, साइन a इंटू कॉस बी, तो साइन a, तो हमारे पास इसके प्लेस पर a है, साइन a इंटू कॉस बी हमारे पास x प्लस बी है ना। और साइन a माइनस बी में माइनस ही रहता है, और फिर क्या हो जाएगा, कॉस और साइन होता है, तो कॉस x प्लस ए और इंटू साइन x प्लस बी, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। नीचे को आप कुछ नहीं करना है आपको, cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस बी आ जाएगा, ये आपका b है, ठीक है, ये होगा। अब यहाँ से आप इसको dx करना है, सेपरेट आउट कर देंगे, ये माइनस से दिस अपान दिस कर दीजिए, दिस अपान दिस, तो देखिए cos x प्लस ए और cos x प्लस बी है, ये है ना, ये b है, कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 अपान साइन a माइनस बी, ध्यान समझिएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, सेपरेट करेंगे, इंटू लगा लीजिएगा। अब देखिए यहाँ सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा भैया, बोलिए, ये साइन x प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो आपके पास क्या बचेगा, साइन x प्लस ए अपॉन कॉस एक्स प्लस ए, है ना।
ये आपके पास बचेगा। यहाँ चाहो तो आप इसको इंटू हमने लगाया तो ब्रैकेट लगा के लिख लीजिए, है ना ये। और माइनस सिमिलरली दिस अपॉन दिस जब करेंगे तो कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा आपका साइन एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस बी। ये आपके पास बच जाएगा, इसको हमें क्या करना है, डीएक्स करना है। क्या करना है, डीएक्स करना है। क्या करना है, डीएक्स करना है, यानी हमें इंटीग्रेट करना है ना। तो हमारे पास ये कॉमन हो गया, हमारे पास ये चीज कॉमन हो गई, 1 साइन ए माइनस बी आपका हमेशा बाहर रहेगा, साइन अपॉन कॉस ये आपके पास tan में कन्वर्ट हो जाएगा भैया, इसमें कन्वर्ट होगा tan एक्स प्लस ए माइनस tan एक्स प्लस बी, है ना। यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिएगा, यहाँ ब्रैकेट अप्लाई कर लीजिएगा और उसको हमें डीएक्स कर देना है। अब इंटीग्रेशन का साइन लगाइएगा और इसका आपका डीएक्स कर देना है। पहले इतना कर लीजिए, फिर मैं कर रहा हूँ उसके बाद डीएक्स, ठीक है। ये आप काम कर लीजिए, हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, tan का हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है इंटीग्रेशन में, tan एक्स लॉग कॉस एक्स प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। लॉग कॉस एक्स प्लस ए लॉग कॉस एक्स प्लस बी, इसको रफ करते हैं पहले कर लीजिए। देखिए ये आपका 1 साइन ए माइनस बी आएगा, ये आपको ऐसे रखना है, देख लेते हैं। सेट साइन ए माइनस बी ऐसे रखना आपको है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। आया समझ में। और आप इसमें क्या करिएगा, लॉग, और माइनस होता है रियल में, क्या होता है, माइनस होता है तो हम माइनस पहले लगा देंगे। क्या करेंगे, माइनस पहले लगा देंगे, तो इसको आप हमेशा माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। और ये आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग मॉड में कॉस, पहला क्या है, कॉस एक्स प्लस ए होता है तो एक्स प्लस ए हो जाएगा ये आपका, है ना। माइनस जो पहला है वो मैंने पहले लगा दिया है ना, ये हो जाएगा। और माइनस लॉग, नीचे लिख देता हूं, माइनस लॉग, लॉग के साथ इसमें क्या आ जाएगा, कॉस, लॉग कॉस एक्स प्लस बी आ जाएगा, और ये मॉड में आ जाएगा, है ना। प्लस एक कांस्टेंट लगा देंगे सी, और ये पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। -1 साइन ए माइनस बी, ये हो गया। और लॉग का लॉग एम माइनस एन, मैंने माइनस इसलिए कॉमन करके बाहर कर, लॉग एम माइनस एन। देखिए लॉग के फॉर्मूले में लॉग एम माइनस लॉग एन विच इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन, ये आपके पास फॉर्मूला होता है ना। तो ये माइनस में है तो उसको अपॉन में करके हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए लॉग एम मतलब कॉस एक्स प्लस ए मॉड में अपॉन कॉस एक्स प्लस बी, है ना, कॉस एक्स प्लस बी, ये आपके पास हो जाएगा। और ये ना लगाना हो तो उसको हटा दीजिए आप, सीधे सीधे हम पूरे में मॉड लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, मॉड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, मॉड एक्स प्लस बी, ये हो गया प्लस सी हो गया, ठीक है। आई बात समझ में। और अगर आप इसको देखिए माइनस साइन को रिमूव करना है आपको, तो देखिए 1 साइन ए माइनस बी विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास लॉग है, इंटरचेंज कर लीजिए इसको, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए कॉस ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर आप यू कैन राइट कॉस एक्स प्लस बी अपॉन कॉस एक्स प्लस ए प्लस सी। अब ये कैसे आता है, देखिए आंसर हो जाएगा, कैसे आया देखिए समझिएगा। लॉग पहले समझ लीजिए, ये फॉर्मूला मैं रफ कर देता हूँ। देखिए लॉग अगर आपके पास माइनस लॉग एक्स है तो 1 आप से क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स लिख देते हैं, याद करके रख लीजिए। वही सेम किया गया, माइनस था यहाँ पे तो इसको आपको रेसिप्रोकल कर दिया, ऊपर का नीचे हो गया, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया है 11, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट थर्ड बचा हुआ है, मैं करा देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13 आप अपने आप कर सकते हैं, 12th में करा देता हूँ, 12th छोटा ही क्वेश्चन है, ठीक है। लिखिए लेट आई इक्वल टू एक्स क्यूब, पहले इसके कर लीजिए। 12th क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है
इसमें कहा गया है इंटीग्रेशन आई इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 8, ये आपको पास dx करना है, ये आपको सॉल्व करना है। ठीक है, क्या करेंगे भैया, आसान है। जो x पावर क्या आपके पास है, x पावर 8 है ना, पुट कर दीजिए, लेट पुट x पावर 4 को आप ले लीजिए t, इसको डिफरेंशिएट करिए, कितना आ जाएगा, बोले डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, 4x क्यूब हो जाएगा, 4x क्यूब है ना फार्मूले से, n एक्सपोनेंट माइनस 1, और ये dx इक्वल टू किसके आ जाएगा, dt के, dx इक्वल टू dt, ये dx है dt है ना। तो देखिए आपको सेम यही चीज आ गई। हिंट कहाँ से मिलेगी आप देखिए, अगर इसको x पावर 4 लेट करेंगे है ना समझ में आए तो इसको ऐसे कर लीजिएगा, देखिए समझिए, x क्यूब 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 का होल ऑफ स्क्वायर dx। ठीक है, नाउ यू कैन टेक x टू द पावर st है ना, x टू द पावर 4 st, सब्स्टिट्यूशन x पावर मेथड सब्स्टिट्यूशन, x पावर 4 d, x पावर 4 इक्वल टू t, दैट इज 4x क्यूब dx इक्वल टू dt। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x क्यूब dx अपॉन 1 माइनस x पावर कितना था भैया, 4 था, तो वहाँ x पावर 4 को हमने t लिया है, तो दिस इज t स्क्वायर, इंटीग्रेशन है ये, बता देते हैं, i इंटीग्रेशन i इक्वल टू ये आपका बनेगा। तो ये आपके पास x को ये क्या आ जाएगा, 4x क्यूब, 4 को बाहर कर लेंगे, चलिए लिख लेते हैं 4x क्यूब dx इक्वल टू dt, x इक्वल टू dt। तो ये आपके पास, या तो आप यहाँ से क्या करिए, dx की वैल्यू निकालिए, dx इक्वल टू, इनको प्रॉब्लम होती है ऐसे, dx इक्वल टू dt अपॉन 4x क्यूब। ठीक है, dx इक्वल टू, मैं इसे समझा देता हूँ, देखिए कैसे करेंगे, प्रॉब्लम होगी आपको। देखिए इंटीग्रेशन x क्यूब, यहाँ पर आपके पास x क्यूब है और dx के प्लेस पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया है, तो दिस इज है ना, और 1 माइनस यहाँ क्या हो जाएगा आपका टी स्क्वायर, देखिए x क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, ये 4 है, 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर, ये आप इसको डायरेक्टली dt लिख सकते हैं, dt अपॉन 1, और 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, आप पढ़ के आए हैं। और एक चीज़ शायद उनसे छूट गई, क्या था, रूट में था, ये पूरा रूट लगा लीजिएगा यहाँ पे, ये रूट में था, अंडर रूट। ठीक है, अब इसका फार्मूला पढ़े हैं, याद करिए क्या होता है, ये 1/4 हो गया, इस साइन इनवर्स क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन dx अपॉन, आपने पढ़ा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में, है ना, एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या होता है, साइन इनवर्स x के फॉर्मेट में होता है, प्लस c करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 1/4 साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा, तो 1/4 साइन इनवर्स t की वैल्यू हमने क्या लेट की थी, बोलिए x टू द पावर 4, तो x टू द पावर 4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। हमने आज क्वेश्चंस करा दिए आपको, टिल क्वेश्चन नंबर 12 तक, पूरा 12 तक मिसलेनियस 12 तक कंप्लीट हो गई है। ठीक है, कुछ इसमें क्वेश्चन बचते हैं आपके, अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।